सो हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं शान। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो फाइनली आज मैं आपके लिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th का चैप्टर लेकर आ रहा हूं। और एक शॉर्ट वीडियो है, वन शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैं पूरा चैप्टर आपको कवर करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन और जो टफ रिएक्शन है वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और क्योंकि इसमें कंप्लीट चैप्टर होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम का, एकदम एक तरीके से आपका रिवीजन सब हो जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने बात करी कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर होता क्या है और क्या इसका टर्म्स है। तो इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन से आपको पता चला कि कुछ केमिकली कुछ हुआ है जिससे सब्सटेंस चेंज हुआ है। देखो, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, अगर कोई सब्सटेंस ए है, उसको हमने कुछ चेंजेस करा, कुछ रिएक्शन ऐसी चीज हुई कि वो ए की जगह बी बन गया, मतलब सब्सटेंस का चेंज होना। ठीक है, रिएक्टेंट से कुछ प्रोडक्ट बना, कुछ न्यू चीज बनना, कुछ न्यू बनना ही केमिकल रिएक्शन है। कुछ न्यू फॉर्म्ड होना ही केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, कुछ अलग बनना ही केमिकल रिएक्शन है। मतलब जो सब्सटेंस प्रीवियस था और जो आफ्टर है, अगर उसमें चेंज आ रहा है कुछ, डेट इज वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई आपकी। और उसे इक्वेशन की फॉर्म में लगाना, जैसे CaCO3 है और मैग्नीशियम की रिएक्शन है, उसको इक्वेशन फॉर्म में लगाना, वो आपका इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन। और रिएक्शन क्या है, या केमिकल रिएक्शन होना क्या होता है कि कुछ चेंज आना, जैसे स्मेल में चेंज आना, या आपका गैस निकलना वहाँ से, या फिर उस सब्सटेंस का कलर चेंज होना, टेस्ट में भी चेंज होना, ये आपका सारा केमिकल रिएक्शन है। एक चीज़ आपने देखी कि अगर आप दूध गर्म करना भूल जाते हैं, रात में वो बाहर रखा रह जाता है, तो सुबह दूध खराब हो जाता है, तो वहाँ पे स्मेल आती है। कभी कभी दूध का कलर भी चेंज हो जाता है, तो वो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन डे टू डे लाइफ में आप देखते रहते होगे यार। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं यहाँ पर कि अब मिल्क को आपने गर्मियों में रूम टेम्परेचर पर रख दिया तो खराब हो जाता है। ठीक है, और ग्रेप्स जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, उनका कलर चेंज होता है और फर्मेंटेड हो जाता है। फूड जब बनता है तो महक आती है, मतलब वहाँ रिएक्शन हो रही है। और जब फूड डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वहाँ पर चेंजेस होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो नई नई गैसेस हम लेते हैं, O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो वहाँ पर केमिकल, मतलब केमिकल रिएक्शन हर जगह। अगर आप कहीं बैठे हो, मतलब हर जगह केमिकल रिएक्शंस कुछ ना कुछ ऐसे ही चल रही होंगी, कुछ ना कुछ आयंस में चेंज आ रहा होगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जब Mg प्लस O2 आपस में जुड़े तो यहाँ पर ये MgO बन गया। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिले, पहले मैग्नीशियम था खाली, अब MgO बन गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं, दैट इज द केमिकल रिएक्शन, दैट इज द केमिकल रिएक्शन, MgO बनना, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये है Mg। तो यहाँ पर आपने यहाँ देखा होगा, तो बर्न हो रहा है, तो Mg कन्वर्टेड इनटू MgO। तो एक था रिएक्टेंट यहाँ पर, एक था प्रोडक्ट। मैं आपको यहाँ पर रिएक्शन मिल जाएगी, आगे मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर लूँगा। अभी मैं ये बात करता है कि केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या, मतलब स्टेट में चेंज आता है। केमिकल रिएक्शन होता है तो स्टेट, मतलब कोई सॉलिड है तो लिक्विड, लिक्विड है तो गैस, गैस है तो फिर से लिक्विड बन जाएगा, तो उसे बोलता है केमिकल रिएक्शन होना। चेंज इन कलर, कलर में भी चेंज आ जाता है, कभी कभी रेड है तो ब्राउन, ब्राउन है तो पिंक, पिंक है तो येलो, कुछ भी हो सकता है। गैस भी निकल सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि H2 गैस है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ रिएक्शन हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड है और जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स डाले। एसिड में जब हम मेटल डालते हैं तो गैस निकलती है, वो हाइड्रोजन गैस होती है। तो गैस का भी निकलना क्या है, केमिकल रिएक्शन है। टेम्परेचर में चेंज आना, मतलब अब अगर कहीं पर रिएक्शन चल रही है, आप देखें यहाँ बीकर जो होगा वो हीट हो गया होगा, बीकर बिकम हीट। ठीक है, तो बीकर अगर हीट हुआ तो इसका मतलब क्या है, डेट इज केमिकल रिएक्शन। आप देख रहे हैं जहां पर रिएक्शन चलती है, जब आप उसको टच करें या तो कोल्ड होगा या वो हीट होगा। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन वहां पर काम करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पर। देखो, अब एक्चुअली बात है कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है। देखो, मैंने एक एग्जांपल दिया था यहाँ पर आपको मैग्नीशियम का। ठीक है, ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट जो ऑलरेडी है, जो चीज़ ऑलरेडी है, मतलब उसको प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, उसको चीज़ बोलेंगे। जो चीज़ ऑलरेडी है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो बना है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, जो नई चीज़ फॉर्म्ड हुई है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ये LHS हो गया या RHS हो गया। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर देखो केमिकल रिएक्शन के कुछ लिखने के कुछ तरीके होते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और ये एरो लगाना, तो ये थोड़ा बेसिक है, इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है। नेक्स्ट बात है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, भैया ये हमें बताओ। मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप जाके वो भी देख सकते हैं, पर मैं आपको यहाँ पर भी बता रहा हूँ। यहाँ पर करते क्या है, देखो बैलेंस केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि ये वाली रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये वाली, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन इस टाइम बैलेंस नहीं है बिल्कुल भी। क्यों बैलेंस नहीं है? क्योंकि mg का यहाँ 1 है, यहाँ पे mg का 1 है, ठीक है, पर o का यहाँ 2 है, पर o का यहाँ 1 है, ओनली 1 है। तो हम यहाँ 2 लगा दें? नहीं, इधर हम 2 नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा। इधर 2 नहीं लगा सकते हम कभी भी, हम हमेशा आगे लगाते हैं। अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो हम आगे लगाते हैं। तो आगे लगाने के लिए हमें एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर करनी पड़ेगी कि हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं आगे, तो ये 2mgO बन गया और 2o बन गया, ठीक है। ये 2 दोनों के लिए, mgO के लिए, और ये 2 अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ तो डेट इज ए केमिकल रिएक्शन, मतलब LHS में जितने भी एलिमेंट है वो इक्वल टू होने चाहिए RHS के। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, देखो इन्होंने कैसे कर रखा है। ये वाली रिएक्शन अगर हम यहाँ पर लें, ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन हम लेते हैं Zn वाली, ठीक है, ये वाली रिएक्शन हम लेते हैं। इसमें आप इसमें हमने क्या करा, यहाँ पर एक टेबल बना लिया, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं इधर। यहाँ पर हमने क्या करा, ये टेबल बना लिया, बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा अवॉइड करो, यहाँ पर चलती रहती है बैकग्राउंड वॉइस। तो यहाँ पर Zn का 1 है, तो हमने एलिमेंट लिख लिए यहाँ पर सारे, Zn है, H है, S है, O है। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम लिख लिए कि 1 है, 2 है, LHS और RHS। देखो LHS में Zn कितना है, 1, तो 1। RHS में Zn कितना है, 1, ठीक है। LHS में H कितना है, 2, यहाँ पर 2 है, H के 2 है, यहाँ पर H के भी 2 है, ठीक है। यहाँ S का 1 है, यहाँ भी S का 1 है, यहाँ पर O का 4 है, यहाँ पे O का 4 है। तो इट मीन्स ये अगर यहाँ पर ये दोनों, मतलब ये दोनों इक्वल आ जाए, 1 1 2 2 1 1 4 4, तो डेट इज बैलेंस है। अगर नहीं है तो वहाँ पर आपको बैलेंस करने की जरूरत है, पहले O को बैलेंस करिए, फिर आपके ऑलरेडी यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पर देखा, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल मैं लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पर बैलेंस करना है, तो सबसे पहले हमने टेबल बना लिया है। Fe का 1 है, H का 2 है, O का 1 है, और यहाँ पर H का 2 है यहाँ पर, और O का भी यहाँ पर 4 है। तो मतलब जो भी LHS RHS में जितने एलिमेंट थे वो हमने यहाँ पर लिख लिए। अब हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए पहले यहाँ पर एक चीज़ करते हैं कि पहले Fe को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, अगर मैं यहाँ 3 कर दूँ तो Fe बैलेंस हो गया हमारा, ठीक है। Fe बैलेंस हो गया, मतलब 3 3 हो गए, Fe बैलेंस हो गया। अब O यहाँ 4 है, यहाँ पर 1 है, तो अगर मैं यहाँ 4 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो LHS में मल्टीप्लाई करने, तो यहाँ 4 की मल्टीप्लाई कर दी तो मेरा काम बन गया। तो जैसे मैंने यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करी तो मेरा देखो O तो बैलेंस हो गया, पर H चेंज हो गया, 4 2 जा 8, H हो गया मेरा 8, क्योंकि यहाँ भी 4 की मल्टीप्लाई हुई है, तो H हो गया 8। अब यहाँ पर मुझे जैसे 4 की 8 हुआ तो यहाँ 2 रह गया, यहाँ 8 हो गया, तो मुझे यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ भी मुझे 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब आप एक चीज़ देखो, ये 3 3, ये 8 8, ये 4 4, तो डेट इज ये बैलेंस होगी इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस हो चुकी है। तो आप इसे देख सकते हो, 3Fe 4H2O और Fe3O4 और 4H2O। यहाँ पे हम आगे देखते हैं क्या यही हमारा बन रहा है या नहीं। और एक सेकेंड, तो यस 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 यस, ये रहा हमारा, ये यहाँ पर रिएक्शन बिल्कुल वही फाइनल रिएक्शन हमारी आ चुकी है। तो इस तरीके से आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे। मैग्नीशियम रिबन वाला इंपॉर्टेंट है आपका, और एक दो आपको ये वाली रिएक्शन जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको जल्दी जल्दी समेटते हैं मामले को। देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा एक टाइप पहला निकल कर आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब हम यहाँ कंबाइन कर रहे हैं, चीज़ों को जोड़ रहे हैं, मतलब A प्लस B को जोड़कर हम कुछ नया बना रहे हैं C, ठीक है। आपको एक आगे रिएक्शन मिल जाएगी, डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन CaO क्विकलाइम में। अगर हम पानी ऐड करते हैं तो CaOH को होल डाइस मतलब कंबाइन करें, इन दोनों को जोड़कर कोई एक प्रोडक्ट बनना चाहिए, और उसमें हीट निकलती है, ये बात ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सच अ रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय द कंबाइन ऑफ 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है, कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, और मैं थोड़ा सा मेन चीज़ पर ही फोकस करूँगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, मतलब अब तोड़ रहे हैं हम चीज़ों को, ठीक है। दोनों A B प्रोडक्ट थे, अब उनको हमने हीट दे दी,
गर्माहट दे दी थोड़ी सी। अब जब उन्हें गर्माहट दे दी तो ये दोनों टूट गए, ठीक है, AB+B, मतलब अलग फॉर्म में निकलेंगे, A2B या AB2 इस तरीके से। मतलब ये थोड़ा मैंने सिंपल करने की कोशिश करी आपके सामने। और ये FeSO4 है, ये देखो इसको मैंने हीट करा तो Fe2O3 बन गया, ठीक है। FeSO4 को मैंने हीट तो ये क्या बन गया, Fe2O3, ठीक है। मतलब इसको हम तोड़ रहे हैं, और SO2 बन गया और SO3 बन गया, ठीक है, ओके। ऐसी सेम ये हो गया, यहाँ पर भी ये ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये ऐसी रिएक्शन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूर ध्यान रखनी चाहिए। अनदर एग्जांपल ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। और ये यहाँ पर ये एग्जाम्पल जो था ये 2020 का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये 2020 में आया था एग्जाम्पल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये बोर्ड का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करें तो वो 2 PbO में टूट रहा है, लेड ऑक्साइड में, और नाइट्रोजन गैस निकल रही है और ऑक्सीजन गैस निकल रही है, ठीक है। फटाफट आगे मूव करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, ये भी एक यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस। ये एक्टिविटी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर एनोड कैथोड जोड़ा है पानी के अंदर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर H2O हमने दिया यहाँ पर, ठीक है, हमने H2O दिया तो ये H2 में टूट जाएगा एक तो प्लस, और एक टूट जाएगा किसमें, O2 में, ठीक है। ये पानी जो होगा H2O2, और यहाँ पर मैं बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लगाता हूँ 2, ये ऑक्सीजन 2 हो गई, ये हो गया 2, ये 4 हो गया, ठीक है, 2 to the 4। तो ये एक एग्जांपल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में। ये सनलाइट वाला एग्जांपल है। ये सारे एग्जांपल मतलब ये डीकम्पोजिशन मतलब टूट रहा है ना यहाँ पर, तो डीकम्पोजिशन का एक एग्जांपल है। कुछ ये एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाले 2AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड है, ये टूट रहा है Ag और Br की फॉर्म में। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब डिस्प्लेस करना। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले एक सिंपल सा एग्जांपल पढ़ते हैं कि AB है, ठीक है, और इसमें C मैंने कोई नया कंपाउंड जोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, इस C ये इस A को हटाकर इसकी जगह बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा CB+A। डिकम्पोज मतलब सॉरी डिस्प्लेस का मतलब क्या है कि एक को हटा देना, उसकी जगह पर आकर बैठ जाना, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। और डिस्प्लेसमेंट वही करेगा अगर C तकड़ा है A से, अगर C हाईली रिएक्टिव है, तकड़ा मतलब हाईली रिएक्टिव है A से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक मैं आपको बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल। देखो एक क्लास है, क्लासरूम है, और यहाँ पर कुछ रोज़ हैं, यहाँ पर एक बंदा बैठा है और एक बंदी बैठी है, ठीक है। एक दूसरा बंदा आया जिसकी बॉडी तकड़ी है, उसने क्या करा, इसको हटा दिया इस जगह से और खुद आकर यहाँ बैठ गया। ये जब इसको हटा पाएगा जब ये थोड़ा ताकतवर हो, मतलब हाईली रिएक्टिव, एक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जिस फॉर्म में, तो ये थोड़ा ताकतवर है मतलब हाईली रिएक्टिव है, और इसने लोअर रिएक्टिव या कम ताकतवर को हटा दिया और खुद बैठ गया। अगर ये ताकतवर रहता और ये हाईली रिएक्टिव रहता, या ये थोड़ा वीक रहता और ये लो रिएक्टिव होता, तो ये इसकी हिम्मत नहीं थी इसको जो हटा दे। तो ऐसे ही उसमें मतलब जो हाईली रिएक्टिव होगा, तो यहाँ पर उसी को एग्जाम्पल को लेते हैं, उसी एग्जाम्पल को लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर उसी एग्जाम्पल को लेते हैं। Fe हाईली रिएक्टिव है, इसने कॉपर को हटा दिया और कॉपर की जगह आकर बैठ गया, ठीक है। तो ये हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ही डिस्प्लेस करा। अगर हाईली रिएक्टिव नहीं है तो डिस्प्लेस नहीं कर सकता कभी भी, ये बात को आपको ध्यान में रखकर चलना है। इसको बोलता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आयन में एक्सचेंज हो रहा है, आयन्स में एक्सचेंज हो रहा है, मतलब ए आपस में चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पर A और B है प्लस यहाँ पर CD है, तो A ने C की जगह ले ली, ठीक है, और A यहाँ चला गया और D यहाँ आ गया, तो ये आयन का एक्सचेंज हो रहा, आयन का एक्सचेंज होना। ABCD की प्रेजेंस में अगर समझ नहीं आ रहा तो यहाँ देखो Na2SO4 है, BaCl2 है, तो Ba चला गया SO4 के पास और Na चला गया Cl के पास, ठीक है। Ba चला गया Na चला गया Cl के पास और Ba चला गया SO4 के पास, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा, ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन गेन करना, टू गेन द ऑक्सीजन। रिडक्शन मतलब टू रिमूव द ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ, समझते हैं। ये कॉपर है और ये ऑक्सीजन है, दोनों को हीट कर दिया और ये CO बना गया, डेट इज़ ये क्या ऑक्सीडेशन, डेट इज़ ये क्या है, एक ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पर इट्स सेड टू बी ऑक्सीडाइज, ठीक है। गेन द ऑक्सीजन इन द रिएक्शन, इट इज सेड टू बी द ऑक्सीडाइज।
तो ये हो गया ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है। देखो यहाँ पर एक जगह देखो ये ऑक्सीजन छोड़ रहा है, देखा आपने CuO है और ये H2O के साथ अगर इसने रिएक्ट करी हीट करा तो ये O चला गया, Cu के पास है। तो Cu क्या है यहाँ पर, Cu डेट इज व्हाट इज Cu, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, Cu इज रिड्यूसिंग। ठीक है, ये दोनों का एग्जाम्पल है। इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो O जा रहा है, O जा रहा है यहाँ से और H2O के पास O आ रहा है, तो ऑक्सीजन एक तरफ आ रहा है एक से जा रहा है, तो डेट इज आना ऑक्सीडेशन, रिडक्शन जाना। और रिडक्शन को मिलाकर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिलाकर ये रिडॉक्स रिएक्शन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट कोरोजन। कोरोजन एक मोस्टली जो आयरन में पाया जाता है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं उसे। और उसमें होता क्या है कि जब आयरन पानी के साथ रिएक्ट कर देता है और ऑक्सीजन के साथ तो Fe2O3 बनाता है, उसे रस्टिंग बोलते हैं। ये थोड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कोरोजन का। ठीक है, रेंसिडिटी में क्या होता है कि ऑयल एंड फैट जो होते हैं वो खराब ना हो जाए, ऑक्सीडाइज ना हो जाए, इसलिए उनको रेंसिड करके रखा जाता है। और जिसमें वहाँ पर उनको फ्लश बैग के अंदर आप देखेंगे कि आजकल तो चिप्स के अंदर चिप्स पैकेट के अंदर चिप्स नहीं आते, हवा आई जाती है, तो वो रेंसिडिटी की वजह से वो हवा डालनी पड़ती है उन्हें। वाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट चेंज। अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लगाता जा रहा हूँ, तो उस चीज़ को आपको देख के चलना है। और वैसे ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता दिए थे यार, तो मुझे लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं यहाँ पर वैसे, पर एक्चुअली आप कह रहे हो तो फिर भी लगा देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अच्छे क्वेश्चन है, ये आपको ज़रूर करने चाहिए। तो यार थोड़ी बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है इसको बनाने में, तो एक आपकी लाइक ज़रूर बनती है, एक बार शेयर पर एक बार क्लिक करके दोस्तों के साथ करें। चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की आप कमेंट में जो बताया कि कोई ऐसी टाइप की शॉर्ट वीडियो चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। तो अगर क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, मिलते हैं जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।